आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए त्रिभुज चैप्टर। और इस त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सर्वांग समता और त्रिभुजों की सर्वांग समता पर विशेष जोर होगा। वैसे हमने ये क्लास 8th में भी पढ़ा है, तो फटाफट से पहले इसका रिवाइज करेंगे हम इसको, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ सर्वांग समता के नियम हैं, तो उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है त्रिभुज की सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ, तो आपको बोर्ड की ओर लिए चलते हैं। तो सर्वांग समता को समझने से पहले कुछ आकृतियों को देखिए। यहाँ पर आपकी गणित की एक पुस्तक है, कुछ सिक्के, एक ही ब्रांड एक ही कंपनी की कुछ पेन, कान के 2 टॉप्स, इस प्रकार से बहुत सारी आकृतियाँ हैं। कक्षा 9 में जो गणित की जितनी भी पुस्तकें होंगी सभी शेप और साइज में एक जैसी होंगी। ऐसे ही 10 रुपये के जो सिक्के हैं, एक ही समय में जो एक ही टकसाल से ढले हुए ये सिक्के हैं, एक ही प्रकार के हैं, या ये पेन है, तो ये 3D जो आकृतियां हैं आप इनको शेप और साइज में सेम कह रहे हैं। इस प्रकार से इनको आप सर्वांग सम आकृतियों की कैटेगरी में रखते हैं। 2D आकृतियों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त और एक वर्ग बना है, यानी कि एक सर्कल हमने लिया है और एक स्क्वायर हमने लिया है। अगर एक ही त्रिज्या के हम कितने भी वृत्त ले लें, या एक ही लंबाई की जो भुजा लेकर के हम एक अगर वर्ग बनाते हैं, तो कितने भी समान भुजा वाले वर्ग होंगे वो आकार में भी समान होंगे। देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही त्रिज्या के जो वृत्त हैं मैं उन्हें शिफ्ट कर रहा हूँ और वो सब आकार में सेम है। इसी प्रकार ये वर्ग भी आप देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप कर ले रहे हैं। अब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियों को देखते हैं। क्लास 8th में आपने ये सब पढ़ा है, तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कुछ उदाहरण की सहायता से। तो ये एक अभिग्रहित है, गृहित। तो अभिग्रहित का अर्थ है कि जैसा ये सत्य है इसको वैसा ही मान लिया गया है, इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत के जो कोण के बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और ये जो सर्वांग समता है ये SAS यानी कि साइड एंगल साइड अर्थात भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम कहलाता है। तो इसको हम सिद्ध नहीं करेंगे बल्कि एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है आपको, 2 रेखाएं AB और CD इस प्रकार से बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं कि C को B से मिलाने पर और A को D से मिलाने पर हमारे पास 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा कि सर्वांग समता नियम SAS कह रहा है, उसके आधार पर हम देखेंगे जो OA बिंदु है इस आकृति में, OA जो रेखा है वो OB के बराबर है, और OC रेखा जो मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ वो OD के बराबर है। इसके अलावा जब ये 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं और ये रेखाओं के जो पार्ट हैं वो बराबर दिए हैं, OC OD के बराबर और OA OB के बराबर, ये रेखाएं जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच कोण COB और कोण AOD शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अर्थात एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 रेखाएं और उनके बीच के कोण, जो डबल डैश से जो 2 लाइन है और सिंगल डैश से जो 2 लाइन दिखाई गई है, तो सिंगल डैश और डबल डैश की लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो दूसरी सिंगल डैश और डबल डैश की लाइन और उनके बीच के एंगल के बराबर है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे SAS सर्वांग समता नियम से। अब जब ये 2 आकृतियां सर्वांग सम हो गई, इसको आपने लिख दिया है, जो
ट्रिपल डैश या डबल डैश और उसके ऊपर से एक जो आप कर्व बनाते हैं, एक यूं लाइन खींच करके और ऊपर से यूं मोड़ते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो आप कहते हैं कि उस त्रिभुज के संगत भाग दूसरे त्रिभुज के संगत भाग के बराबर हो, और आप उसको शॉर्टकट में CPCT भी लिखते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक फलक या एक पटल, हमने जो त्रिभुजाकार जो पटल है OBC वहाँ से ले लिया है, और दूसरा हमने AOD अगर हम पेपर से कट कर ले सेम साइज़ का, ये दोनों मैंने ले लिया। अब मैं इन दोनों को रोटेट करके मिला रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप कर ले रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि इन दोनों ट्रायंगल के जो संगत पार्ट हैं, संगत भाग हैं, चाहे भुजाएं हों या कोण हों, वो आपस में बराबर हैं। तो ये आपकी हो गई है पहली जो सर्वांग समता नियम हो गया है त्रिभुज के लिए। अगला देखते हैं ASA सर्वांग समता नियम। तो अभी जो 70% आपका जो सिलेबस में कटौती हुई है इस साल के लिए, तो उसमें अभी ये उत्तराखंड बोर्ड ने 9th के लिए ये हटा दिया है ASA वाला पार्ट, लेकिन क्वेश्चंस में कहीं पर यूज होगा तो इसको हम हल्के से देख लेंगे। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत की भुजा के बराबर हों, तो ये ASA सर्वांग समता नियम कहलाता है। तो देखिए, आपने इस त्रिभुज में जो कोण देख रहे हैं आप, एंगल CAB, और वो एंगल FDE के बराबर है। इसी प्रकार दूसरा एंगल जो CAB वाला, ये वाला एंगल है, वो FED के बराबर है, और उन दोनों के बीच की जो भुजा है वो ABDE के बराबर है। तो इस प्रकार से दो एंगल और उनके बीच का की जो अंतर्गत भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के दो एंगल और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो ASA सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इन दोनों के भी अगर हम दो जो पार्ट्स निकाल लें, अगर कागज़ में काट लें पेपर से, तो देखेंगे आपकी इनके भी जो है संगत पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो उनके संगत पार्ट बराबर होंगे, यानी कि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, तो ये हो गया आपका ASA सर्वांग समता। नेक्स्ट देखते हैं AAS सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोणों के युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। देखो, जो संगत भुजा है वो अंतर्गत भुजा के अलावा होगी। अगर अंतर्गत भुजा होगी तो आप कहेंगे कि एंगल साइड एंगल वाली सर्वांग समता नियम है, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि दो कोण हैं और उसके अंतर्गत भुजा के अलावा जो भुजा है, अगर वो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और जो अतिरिक्त भुजा है उसके बराबर हो, तो AAS सर्वांग समता नियम कहलाता है। देखिए उदाहरण से, यहाँ पर हमने कोण लिया है CAB और कोण FDE, ये दोनों बराबर हैं। ACB और DFE बराबर हैं आपस में, और एक अन्य भुजा हमने AB और जो DE भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि दो कोण और एक अतिरिक्त भुजा, यानी कि एंगल और साइड AAS। ठीक, तो इस प्रकार से ये त्रिभुज भी AAS सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम होंगे, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनके भी संगत भाग आपस में बराबर होंगे, यानी कि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कोंग्रुएंट ट्रायंगल। अब प्रश्नावली 7.1 का एक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD दिया है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमने दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है और जो त्रिभुज ADB है, ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, और BC और DB के संबंध में भी हमने अपनी राय देनी है या समझना है उसको कि इसके बारे में हम क्या पता कर सकते हैं या क्या समझ सकते हैं।
तो देखिए जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है AC जो है AD के बराबर है और AB जो रेखा है वो समद्विभाजित कर रही है कोण CAD को, और जब समद्विभाजित करती है तो इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों कोण बराबर होंगे, दो हिस्से हो गए तो बराबर हिस्से। इसका अर्थ यह है कि कोण CAB जो है कोण DAB के बराबर होगा। देखिए आकृति में त्रिभुज हमने ABC और त्रिभुज ADB लिया, तो AC बराबर AD हो गया और जो कोण है CAB वो DAB के बराबर हो गया। ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और AB जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के लिए, ABC के लिए भी है और ABD के लिए भी है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास दो भुजा और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो गया है। तो ये SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज CAB सर्वांग सम होगा त्रिभुज DAB के। और जब सर्वांग सम हो गए तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो CPCT से आप कहेंगे कि जो AC भुजा है वो AD के बराबर है और जो AB भुजा है वो दोनों के लिए कॉमन हो गई, कोण आप संगत कोण भी बराबर होंगे। और हमें कहा गया है कि CB एवं DB के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देखिए CB और DB भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की और जो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। प्रश्नावली 7.1 का ही एक दूसरा प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC दिया हुआ है और कोण DAB बराबर कोण CBA दिया है। तो हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के और BD बराबर AC सिद्ध करना है। इसके अलावा हमें कोण ABD बराबर सिद्ध करना है कोण BAC के। तो देखिए हमारे पास AD भुजा और BC भुजा बराबर दी है जो मैंने लाल लाइन से दिखाया है आपको, और कोण DAB और कोण CBA आपस में बराबर दिए हुए हैं। तो देखेंगे आकृति में, हल करेंगे इसको। दोनों त्रिभुज हमने ले लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB। फिर से देखिए BC बराबर AD जो रेड लाइन से दिखाया गया है, एंगल ABC बराबर है एंगल DAB के जो येलो कलर से एंगल दिखाए गए, और AB बराबर BA है क्योंकि दोनों के लिए AB जो है आधार का काम कर रहा है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन जो लाइन हो गई AB। ठीक है, और इस प्रकार से हमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण मिल गया है, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। और जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत पार्ट जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे CPCT से। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो BD जो रेखा है जो विकर्ण का काम कर रही है वो AC के बराबर है। ठीक है, और जो कोण जो अतिरिक्त कोण हमारे पास दूसरे कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं ABD और BAC, ABD और BAC ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम इन दो त्रिभुजों को देखो, इन दोनों के हिस्से हमने निकाल दिए हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं, अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि कोई प्रश्न समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।